नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। ये 8 PM शो। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर रार लगातार जारी है। कोर्ट में भी मामला है। कोर्ट कई आदेश दे चुका है सरकार को, भाई 15 अप्रैल तक चुनाव कराने हैं। सरकार लगातार उसमें कभी परसिमन तो कभी OBC को आरक्षण के मामले को लेकर आगे बात कर रही है, सीट आरक्षण के लेकर बात कर रही है। तो अब क्या 15 अप्रैल तक चुनाव हो जाएंगे या मामला आगे खींचेगा? क्या कुछ पेंच इसमें भी बाकी हैं? कहाँ टांग अड़ रही है? क्या कुछ है, समझेंगे अपने सीनियर पुष्कर सर से। सर देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो याचिका को खारिज कर दिया जी, क्योंकि वो याचिकाकर्ता की मांग थी कि सरकार देरी कर रही है जी। तो उनका आप सक्षम जगह जाइए, हर जगह यहाँ मत आ जाइए। हाई कोर्ट ने पहले ही 15 अप्रैल कह दिया, टाइम दे दिया जी सर। इसमें आपकी बात से समर्थन इस बात को मिलता है कि अब जल्द चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके जो एडवोकेट सरकार की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि हम 15 अप्रैल तक सारा काम पूरा कर लेंगे। उसमें वो राजनीतिक मामला भी आता गया, सब आता गया, लेकिन ये जब हो गया तो कोर्ट वाली बात से में जब ये सरकार की तरफ से कह दिया वकील ने, तो मुझे लग रहा है अब राजनीतिक दलों को कोर्ट के चक्कर लगाने से ज़्यादा या याचिकाकर्ताओं को बैक करने से ज़्यादा अच्छा है कि जो चुनाव पे ध्यान दे दें जी। और मुझे लग रहा है सरकार उस तरफ ही काम कर रही है जी सर। सरकार क्लियर है कि पंचायत चुनाव से वो एक अपना वर्चस्व और काबिज करना चाहेंगे। या देखिए, सीएम भजनलाल के खाते में एक चीज़ तो चली गई कि उपचुनाव जीतते रहे जी सर, लेकिन अब वो पंचायत चुनाव भी उनका लक्ष्य है, क्योंकि जिस तरीके से वसुंधरा राजे के कार्यकाल या ये समझा जाए कि अब वसुंधरा राजे स्टेट पॉलिटिक्स में उतना एक्टिव नहीं है, तो भजनलाल या केंद्र उनको मौका नहीं दे रहा है या वो सेकंड लाइन लीडरशिप आ गई है। उसमें बड़ी कहानियां हैं। वसुंधरा राजे की केंद्र के नेताओं से मुलाकात भी हो रही है, अपने परिवार से भी मिल रही है। उन सब के बीच अम्बेश ये जरूर है कि पंचायत चुनाव अगर बीजेपी, जो ज्यादातर जो सत्ता पार्टी होती वही जीतती है, लेकिन राजस्थान में सर इसका मैं वही कहने ही जा रहा था। लेकिन इस बार इन्होंने उसमें उपचुनाव जो हुए उसमें बाजी पलट दी थी, और वो यही चाह रहे हैं कि किसी इलेक्शन ये जीत लेंगे तो भजनलाल अपना एक अपना कोटरे उनका तैयार होगा। और 28 के लिए भी उनकी दावेदारी अब 28 के लिए तो अब कोई दावेदार हो ही नहीं सकता ना जी। ये तो राजस्थान में तय हो गया कि चुन के कहां से आता है जी। देखिए, फिर वो पर्ची सरकार और ये, मैं इन सब बहस में नहीं, यहां से मजबूती मिलेगी उनके कामों को। अगर जनता उस पर मोहर लगा देती है तो वो कहेंगे हम जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है, हम जो फैसले ले। अगर लैंडस्लाइड रिजल्ट आ जाए भजनलाल के पक्ष में, जो आप कह रहे हैं और सभी जानते हैं राजस्थान में उल्टा होता रहा है जी सर, तो फिर ये इनके लिए बड़ी जीत होगी जी सर। तो वही मैंने कहा कि क्या कानूनी पछड़ों में फंसेगा, क्या 15 अप्रैल का हो जाएंगे चुनाव होने हैं, वो 15 अप्रैल के 15 मई हो जाए, या क्या हालात चल रहे हैं जो अभी इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका पब्लिक से सप्लाई पे, चेन पे जो असर पड़ रहा है, कई चीज़ें हैं वो देखनी है। फिर भीषण गर्मी पड़ने लगेगी तो उसमें चुनाव नहीं हो पाएंगे जी। सर, मैं एक बाइट के साथ एक सवाल पे और आऊँगा। मैं जोगाराम पटेल ने, क्योंकि जब उनसे सुप्रीम कोर्ट के उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा अपने दर्शकों को सुनवा दूँ। उससे पहले भी सरकार चुनाव कराने को तैयार है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कहे कि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण का लाभ नहीं देना है चुनाव में, चाहे पंचायत राज चुनाव है चाहे नगर निकाय चुनाव है, और बिना उसे तो वो सार्वजनिक रूप से अपना स्टैंड क्लियर करे, सरकार चुनाव कराने को तैयार है। अब सर, उन्होंने कहा, जोगाराम पटेल जी बोले कि अब देखिए, उन्होंने कहा कि भाई
ओबीसी कांग्रेस आ जाए, कहते कि हाँ ओबीसी जो ये सीटों वाला मामला है उसकी जरूरत नहीं है, तो हम आज चुनाव करवा दें। ऐसा तो अब क्या उन्होंने कांग्रेस को फंसा दिया? फंसा नहीं, कांग्रेस फंसा दिया। लिस्ट तो आपके नाम से निकलेगी ना, लिस्ट तो भजनलाल सरकार के नाम से जाएगी ना, कि उन्होंने ये कह दिया। वो ये क्यों कह दें कि उस पुरानी लिस्ट पे करा दीजिए। अब जोगाराम पटेल का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आयोग का गठन नहीं किया, हमने आते ही कर दिया। ये सब राजनीति। ओके सर, आपको ओबीसी नई लिस्ट देके आरक्षण सूची जारी करनी और वो गले फांस हो जाएगी बीजेपी के लिए। बिल्कुल सीटें चेंज, वो किसी जो सत्ता में बैठा होगा जो चुनाव करवाने जाएगा। जी जी सर, जैसे ही समीकरण चेंज होंगे जो वर्चस्व वाले, फिर वो मैं कह रहा हूं ना कि जो जनगणना होने जा रही है राष्ट्रीय स्तर पे, जी सर, और जब उसके रिजल्ट आ जाएंगे, जब उसके बाद राजनीति बदलेगी तो बहुत कुछ बदलेगा। जो अपने को सूरमा समझ रहे हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा। उसमें तो आप कल मुझे बता रहे थे कई सारी राजस्थान में तो सीटें भी बढ़ जाएंगी विधानसभा की। अब तैयारी है, अब सरकार क्या क्या आप जान रहे हैं, जो केंद्र में सरकार है वो अपने अप्रत्याशित फैसलों से लोगों को चौंकाती रही है। आप तैयारी कुछ और कर रहे होते हैं, रिजल्ट कुछ और आ जाता है। सारे देख लीजिए ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ के मुख्यमंत्रियों की आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, लोग बहुत चर्चा करते रहे। मुख्यमंत्री या वो नहीं, नाम ऐसे ऐसे आए, वो ऐसा मुद्दा ले आती है सरकार, जी सर, कि जो जनता के हितों का लगती है या बहुत दिन से पड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि क्योंकि हम ये कह रहे थे कि महिला आरक्षण बिल पर संशोधन करके वो 2027 से लागू करना चाहते हैं। जी सर, वो 33% वाला। तो उसके लिए जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनकी नेता विपक्ष जो राज्यसभा में है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे लगातार 2-4 बार मुलाकात भी हो चुकी है। तो खैर ये तो पका रही है। असल में सरकार के भी झोले में कुछ है नहीं, दिखाने तो कुछ तो रखना ही पड़ेगा ना। जी सर, चलिए सर, खैर अब देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो याचिका थी उस पर इनकार हो गया है। 15 तारीख डेडलाइन है हाई कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर ज़्यादा आपको दिक्कत है तो आप एक बार फिर हाई कोर्ट चले जाएं। और हमेशा याद रखिए, जी सर, कोर्ट आपको डिसीजन देगा, मगर राजनीतिक दलों को सारा डिसीजन मिलता है जनता से। तो काम वहां पर ध्यान दें, चुनाव तो होंगे, ये आप जान लीजिए। चलिए, बाकी आपको क्या लगता है कि इतनी सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो इस बीच में चुनाव होगा, ये सरकार फिर कोई नए नियम के साथ आगे बढ़ना चाहेगी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।